नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ एक और मुजर्रब अमल लेकर, एक और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर, जो कि हर मुश्किल में काम करेगा, हर मुसीबत में आपके लिए वो एक बेहतरीन अमल है। अगर आप उसको कर लेंगे तो अल्लाह आपको उस मुश्किल से निकाल देंगे जिसमें आप मुब्तला हो चुके हैं। इसी तरह बड़ी से बड़ी हाजत आपको दरपेश है, आप चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला पूरी फरमा दें, तो उसके लिए भी दोस्तों ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे अमल हैं जो अगर हम कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुश्किल से निजात भी अता फरमा देंगे, और अगर आप किसी बड़ी हाजत के लिए वो अमल करते हैं तो आपकी हाजत भी पूरी हो जाएगी। तो दो अमल आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। पहला अमल ये है दोस्तों, जो शख्स चाहता है कि उसकी हाजत पूरी हो जाए और वो जो अल्लाह से मांगना चाह रहा है वो अल्लाह ताला उसको अता फरमा दें और उसकी हाजत पूरी हो जाए, तो ये अमल बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया है, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अमल क्या है? बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और साबित कदमी चाहिए और तसलसल के साथ ये अमल करना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई हाजत है और अल्लाह पूरी फरमा दें, तो ये अमल आपने करना है। तरीका सुन लीजिए। 12 रोज तक आपने ये कलिमात 12,000 मरतबा पढ़ने हैं। घबराइए मत। बस अगर आपके सामने आपका मकसद है और आपको कोई बड़ी हाजत दरपेश है तो आप ये अमल ज़रूर करेंगे। और कलिमात बहुत आसान हैं। तस्बीह पकड़कर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं। या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदिया। इन कलिमात को आपने पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए। या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदिया। इन कलिमात को आपने 12,000 मरतबा 12 रोज तक मुसलसल पढ़ना है, और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। और मुमकिन हो तो रोज़ ये अमल करने के बाद अल्लाह के सामने अपना मसला रखें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये मसला दरपेश है, मेरी ये हाजत है, इसको पूरा फरमा दें। तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको इससे ज़रूर निजात अता फरमाएंगे। जिस मुश्किल में आप मुब्तला हो गए हैं या आपको कोई बड़ी हाजत दरपेश है तो अल्लाह ताला आपके लिए दरवाज़े खोलेंगे और आपकी हाजत पूरी होगी। लेकिन यकीन अल्लाह की ज़ात पर कामिल होना चाहिए। तो ये अमल बड़ा ही मुजर्रब है, बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है। ये अमल आप भी करके देख लीजिए, यकीनन आपको बड़ा फ़ायदा होगा और इसके फ़वाइद व समरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसी तरह अगर कोई मुश्किल में फंस जाता है, किसी बड़े मसले में जो है वो मुब्तला हो गया है, तो उसके लिए भी ये अमल कर सकता है। बेआइनी 12 रोज़ तक 12,000 मरतबा ये कलिमात आपने पढ़ने हैं। इसी तरह दोस्तों, दूसरा एक अमल जो कि हाजात के लिए है और इसी तरह मुश्किलात से निकलने के लिए है, मसाइल को हल करवाने के लिए है, वो अमल सूरह यासीन का है। 21 रोज़ तक आपने ये अमल करना है। जो शख्स किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है और परेशानी में मुब्तला हो जाता है, उससे निकलना चाहता है, तो उसके लिए यह है कि 21 रोज़ तक सूरह यासीन को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े। 21 रोज़ तक सूरह यासीन को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े, और जिस मकसद के लिए वो कर रहा है उस मकसद को अपने जहन में रखे और उस मकसद को जहन में रखते हुए वो अमल करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब आप 21 रोज़ तक 11 मरतबा रोज़ाना सूरह यासीन को पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह आपके मसले को हल फरमा देंगे। और जिस मुश्किल में आप फंस चुके हैं, जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं, उससे भी अल्लाह आपको निजात अता फरमाएंगे। क्योंकि इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर यकीन रखते हुए कोई अमल करता है ना, तो अल्लाह की ज़ात उससे नाउमीद नहीं करती। तो दोस्तों, आपने सूरह यासीन को 21 रोज़ तक 11 मरतबा रोज़ाना पढ़कर यह अमल कर लेना है और फिर अल्लाह की ज़ात पर अपना मसला छोड़ देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उस मसले से ज़रूर निकालेंगे और अल्लाह आपको परेशानी से, उस मुसीबत से निजात अता फरमाएंगे। तो ये 2 अमल हो गए। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि या बदी अल अजाइबी बिल खैर या बदी को अगर कोई शख्स जो कर्ज में मुब्तला हो चुका है, मकरूज है, वो भी पढ़ेगा कर्ज उतारने के लिए, तो उसको भी कामयाबी मिलेगी और उसका कर्ज भी दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाएंगे और उसका जो कर्ज है वो गैब के ख़जानों से अल्लाह ताला
पूरा फरमा देंगे या अल्लाह कोई ऐसा इंतज़ाम फरमा देंगे जिससे उस शख्स का कर्ज उतर जाएगा। तो दोस्तों ये कर्ज के लिए भी बड़ा ही मुजर्रब अमल है, या बदी अल अजाइबी बिल खैर या बदी। और फिर अर्ज करता चला जाऊं कि ये रिस्क के लिए भी बड़ा मुजर्रब है। जो शख्स इसको रिस्क के लिए पढ़ता है, रिस्क में वुसअत के लिए, तो उसमें भी ये काम करता है, ये अमल उसके लिए भी बड़ा मुजर्रब है। इसलिए जो चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, तो वो जहन में इस मकसद को रख कर या बदी अल अजाइबी बिल खैर या बदी को कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह रिस्क वाला मसला भी उसका हल होगा, और रिस्क के हवाले से जो उसको परेशानी लगी हुई है, जो टेंशन है, वो अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। तो ये अमल आप रिस्क के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो बेसिक मैंने आपको 2 अमल बताए, एक ये है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं और परेशानी में मुब्तला हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, तो ये अमल यकीनन 100% काम करेगा। और इसी तरह जो हमारे दोस्त कोई बड़ी हाजत उनको दरपेश है और चाहते हैं कि उनकी वो हाजत अल्लाह पूरी फरमा दें, तो उसमें भी ये 100% काम करेगा। बस करने वाला काम आपका है और देने वाली ज़ात अल्लाह की है। यकीन जब अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता होगा तो अमल आप करेंगे और अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर वो चीज़ अता फरमाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हमने आपको 2 अमल बताए, बड़े ही मुजरब अमल हैं, अगर इनको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले आते हैं, अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, तो इनके फ़वाइद आपको बहुत मिलेंगे, अल्लाह आपको बहुत अता फरमाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि सबका भला हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।